टैटडैन! अस्सलाम वालेकुम। हॉरर स्टोरी के साथ दोस्तों, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बहुत ही अगर आपको कोई हॉरर स्टोरी सुना रहा हो तो मज़ा आ जाता है। और साथ में एक गरम गरम चाय का कप भी हो। ओ माय गॉड! अच्छा, जैसे मैं आप लोगों को अक्सर रात के टाइम यानी 2 स्टोरीज़ मैं रात को अपलोड करती हूँ। 2 स्टोरीज़ जो है वो मैं दिन को यानी 11 बजे 12 बजे के टाइम। लेकिन ये जो रात वाला होता है ना, इस स्टोरी में मैं बहुत डरती हूँ। ठीक है, तो अब एक स्टोरी सुनाती हूँ अपनी। जब मेरा नया नया चैनल बना तो मैं, वैसे मेरा चैनल शायद उस वक्त नहीं बना था, तो मैं बेटी थी, मैं अपने मोबाइल में लगी हुई थी। ठीक है, तो लाइट गई थी। ठीक है, और मैंने मोबाइल से जो है मतलब टॉर्च ऑन की थी, लेकिन मैं मोबाइल के अंदर बिज़ी थी। ठीक है, तो मेरा दरवाज़ा बंद था, हर कमरे का दरवाज़ा मतलब बंद था। रात का टाइम था और यही कोई ज़्यादा नहीं, बस यही 10 बज रहे थे। इस तरह सर्दियों की शामें नहीं थी, गर्मियों की शामें थी, लेकिन लाइट चली गई तो थोड़ा सा मतलब गर्मी थी। और मैंने जो है अभी खिड़की मुझे खोलनी थी, मैं सोच रही थी खिड़की खोलूँ या दरवाज़ा भी खोलूँ इस तरह। तो अभी मैं मोबाइल में इतनी बिज़ी थी दोस्तों कि मुझे मैं जैसे ही ना मोबाइल देख रही थी तो किसी ने मेरा नाम पुकारा। यानी मिसाल के तौर पे जैसे सूज़ी। तो मैंने अचानक ऊपर देखा, ओ माय गॉड, कोई नहीं था। मैंने टॉर्च इधर उधर, तो फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मतलब घर की कोई फ़र्द आया हो मुझे मतलब अ, कहा होगा। तो मैंने जल्दी दरवाज़ा खोला, मैंने देखा इधर उधर, अपनी मतलब अम्मी को देखा कि मतलब मेरी अम्मी मुझे बुला रही है। थोड़ा सा मैं ऊपर फ्लोर पे रहती हूँ, वो लोग नीचे होते, तो मैं सीढ़ियों में वैसे ही झांकी, लेकिन वहाँ अंधेरा था, सब लोग तो सो रहे थे। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं सीढ़ियों तक गई थी। ओह, मैं जल्दी जल्दी वापस भाग के आई। और मैं जब भाग के आ रही थी ना, और जैसे मैंने अपना, मेरे तो कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ा था, मैं जल्दी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे पीछे से जो है ना अभी पकड़ेगा, इतनी मैं डर गई थी। और मेरे लिए कदम उठाना मुश्किल था, लेकिन मैं भाग के आई। और मैं सोच रही थी कि कब मैं अब जल्दी कमरे में जाऊंगी और दरवाज़ा लॉक करूंगी। तो जैसे ही मैं वापस मुड़ी दरवाज़ा बंद करने के लिए मैं अंदर आई, यकीन जानो दोस्तों, मैंने अपने घर की सीढ़ियों में कोई ऐसी हिलती हुई चीज़ देखी, लेकिन मैंने डायरेक्ट दरवाज़ा बंद किया क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मुझ में देखने की हिम्मत नहीं थी, और मुझ में देखने की हिम्मत नहीं थी, और मैंने दरवाज़ा लॉक किया और मेरी सांसें तेज़ तेज़ चल रही थी। मेरी धड़कन मतलब बिल्कुल वो धड़कनों के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, कभी तेज़ कभी आहिस्ता। और फिर मैं बैठ गई। अब जब मैं बेड में बैठ गई, मैं बहुत डर गई थी, इतनी डर गई थी मैं बता नहीं सकती दोस्तों आपको। तो मैं हैरान थी कि क्या हुआ, आवाज़ किसने दी मुझे। मैंने खिड़की खोली ताकि हवा आ जाए, क्योंकि मुझे बहुत पसीने आ रहे थे। और मैं खामोश बैठी थी, मोबाइल में टॉर्च लगा के इधर उधर घुमा रही थी। उन दिनों में शायद मेरा चैनल नहीं था, क्योंकि मुझे याद आया, लेकिन मैं सोच रही थी कि बनाऊं। ठीक है, तो खैर कुछ देर बाद फिर मतलब लाइट भी आ गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं। और ये वाक़या मैं आज भी सुनाती हूँ, लेकिन सब मुझे कहते हैं नहीं तुम्हें यकीन करो ऐसा। मुझे मतलब लोग कहते हैं ना कि नहीं ये तुम्हारा वहम होगा, या तुम पर वैसी अपना नाम जो है इस तरह तुमने मतलब दिमाग में होगा तुम्हारा इस तरह। तो और किसी रात तो ऐसा मेरा साथ नहीं हुआ ना, तो उस रात क्यों हुआ था। और उस वक्त मैं सोच रही थी कि कोई हॉरर चैनल बनाऊं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट होती है ऐसी चीज़ें देखने में, और ये जो मिस्टीरियस चीज़ें होती है ना, और ये चीज़ें मैं बहुत देखती हूँ। इंडिया की भी 2 प्रोग्राम हैं, मुझे उन लड़कों का नाम नहीं आता, लेकिन वो भी ऐसी स्टोरीज सुनाते हैं जिनके बहुत अजीब तरीके से मर्डर हुए हो, जो मिस्ट्री एक बन चुकी है। इसी तरह मुझे नाम नहीं आती और ना मैं लेना चाहूँगी, लेकिन मुझे पसंद है वो 2 प्रोग्राम।
और वो एक तो बिल्कुल आर्यन खान की तरह दिखता है, पता नहीं क्या नाम है उसका, लेकिन वो उसका भी एक प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे केसेस वो उठा के, मतलब जिनकी मतलब आज तक कुछ पता नहीं चला कि किस तरह ये लोग मरे थे या ये वो, तो वो चीज़ें मैं ज़्यादा देखती हूँ ना। तो मेरे साथ फिर ऐसा हुआ, फिर मैंने सुबह सबसे पूछा भी, किसी ने मुझे नहीं कहा कि हम आए थे आपके कमरे के पास या आपको बुलाया था, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। अचानक दोस्तों, अचानक मैं मोबाइल में लगी थी, मुझे किसी ने पुकारा सोजी, और मैं अचानक मैंने ऊपर देखा। ये अब भी पता है, मेरी सांसें देखिए गड़बड़ शुरू हो गई। मुझे बहुत इस वाक़ये से खौफ आता है, और कहते कि जब आप ऐसी बातें करते हो तो ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। ओह माय गॉड, मैं तो फिर कर रही हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता है। और मैं जितना मतलब आप लोग के साथ स्टोरीज़ शेयर करती हूँ, यकीन जानो कभी आप लोगों का इस तरह का चैनल हो तो आपको पता चलेगा। इन चीज़ों में चूँकि मैं ज़्यादातर अपना टाइम वेस्ट करती हूँ ना स्टोरी ढूँढने के लिए इस तरह, यकीन करो उतना ही ज़्यादा डर लगने लगता है उस बंदे को जितना वो शेयर करता है ना। तो जितनी स्टोरीज़ मैं शेयर करती हूँ रात को, मुझे इतना खौफ आता है, और मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ ये चीज़ करते करते। ये जो हॉरर्स है इसके साथ आप लोग के साथ शेयर करते करते मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ। मैं इतनी हो चुकी हूँ कि अगर रात को मुझसे कोई कहे कि जाओ किचन से कोई चीज़ लेके आओ, तो मैं कहती हूँ पहले आके मतलब मुझे देखती रहो तब जाऊँगी। इतनी मैं जो है खौफज़दा हूँ अब। और कई बार मैं डर गई हूँ, ये नहीं कि सिर्फ वही वो फर्स्ट टाइम था, मैं बहुत दफ़ा डरी हूँ इसी तरह, लेकिन मैं ख़ुद पर हावी नहीं होने देती। ओके, तो ये स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करना जो मेरी अपनी है। अच्छा, पाकिस्तान का एक प्रोग्राम है मिनहाज भाई का, हॉरर्स विद मिनहाज, तो वो अक्सर कहता है कि कभी किसी ने मुझे नहीं बताया कि मेरे साथ हुआ, लेकिन कहते मेरे पापा के साथ, मेरी अम्मी के साथ, तो मैं बताऊँगी ना ये मेरे साथ हुआ है। ये सब मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं उसको पर घर वालों से परमिशन लेके उसे ज़रूर कॉल करूँगी कि ये सब मेरे साथ हुआ है। और मैं इतनी डरी थी कि मैं आज तक डरती हूँ। और सिर्फ ये एक वाक़या नहीं, 2-3 ऐसे वाक़यात मेरे साथ हुआ। एक मर्तबा मैं इसी तरह किचन से आ रही थी, रात का टाइम था दोस्तों। ये छोटे-छोटे हैं, लेकिन ये मेरे साथ खुद पेश आए थे। उस वक़्त जब मेरे ज़हन में ये था भी नहीं कि मैं मतलब कोई चैनल बनाऊँगी, ये वाला वाक़या तब का है। और ये शाम का टाइम था, ठीक है, और सख्त गर्मी थी, तो लाइट जाती थी। एक तो लाइट का मसला बहुत होता है। तो हमारा किचन एक है, जबकि हम लोग ज़्यादा हैं, सारे घर वाले, और माशाल्लाह खाते पीते घराने से ही हम। तो एक एक बारी बारी से जाता है अपने लिए खाना वाना तैयार करता है। तो जब मेरी बारी आई तो मैं गई, ठीक है। अब मैंने खाना तैयार करना है तो लाइट गई। मैं जैसे ही अंदर जाने वाली थी किचन में, लाइट गई। तो मैंने मोबाइल से टॉर्च ऑन किया और मैंने जो कुछ बनाना था वो बनाई, आधे घंटे में या 1 घंटे में। और बिजली ढाई 2-2 घंटे नहीं होती थी, ये भी एक गज़ब था। 3 टाइम जाती थी, वो भी 2-2 घंटे के लिए। तो यकीन जानो दोस्तों, जब मैं किचन से निकली ना, तो मैंने ट्रे में जो जो चीज़ें मैंने बनाई थी वो ट्रे में रखी, और साथ में रोटियां रखी, और जो मोबाइल था ना वो मैंने ट्रे में रखा, क्योंकि मेरे हाथ में ट्रे था। तो जैसे ही मैं किचन से निकली, कोई चीज़, यकीन करो मैं आज तक कहती हूँ, कोई इंसान मुझसे टकराया जो नज़र नहीं आ रहा था। मैंने एक चीख मारी, और मेरे के बिल्कुल करीब एक मशीन था, या शायद मैंने ज़मीन पे ट्रे रखी, क्योंकि अब ये मैं भूल गई हूँ कि वो ट्रे मैंने ज़मीन पे रखी या वॉशिंग मशीन पे। मैंने जल्दी मोबाइल इधर उधर घुमाया कि शायद कोई है या बच्चों में से कोई मुझसे टकराया, लेकिन सारे घर वाले बैठे थे थोड़े से दूर फासले पे। सब ने मुझे कहा क्या हुआ क्या, मैंने कहा कोई मुझसे टकराया। सब ने कहा यार बिल्ली होगी, किसी ने कहा चूहा होगा। तो दोस्तों, चूहा और बिल्ली जब आपसे टकराता है ना, तो आपको उनके कद का मतलब एक फीलिंग्स आती है कि कहाँ टकराई। ये जो चीज़ थी मेरे पूरे वजूद से लेकर मेरे शोल्डर तक मुझसे टकराई। तो क्या इतना लंबा बिल्ली और चूहा, और फिर नहीं था। खैर मैं बहुत डरी। मैं आज तक उन लोगों की बात पे यकीन नहीं करती कि ये चूहा बिल्ला। मैं कहती हूँ मुझसे कोई टकराया है, क्योंकि जिसके साथ होता है ना वो बयान करता, वो उसको पता होता है। और फिर सबने मुझे गलत साबित किया कि नहीं हमारे घर में चूहे है, बिल्ली है। खैर ये भी हो गया। इसी तरह तीसरा वाक़या मेरे साथ ये हुआ था कि रात का टाइम था, तो
मुझे नींद नहीं आ रही थी, गर्मी थी। तो ये अब 2 बज गए हैं, ठीक है, रात के, और ये भी गर्मियों की सख्त शामें थी, सख्त रात थी। तो पनका तेज़, मतलब बिल्कुल स्पीड में। और हम 2 बहनों का हमेशा पनके पे झगड़ा भी होता था। मैं कहती थी कि मेरा जो बेड है वो थोड़ा सा जो है, मतलब तुम्हारा बेड ज़्यादा नीचे है पनके के, तो हम लोग एक नाप कर देते उसको। मैं अपने बेड में खड़ी होके ये जो गोल होता है ना, ये जो पनके में ये जो पहले जो बीच वाला गोल सा प्लेट सा होता है, जिसके मतलब जिस पे वो पर उसको लोगों ने जो है की होती है, तो ये गोल जो प्लेट सा होता है ना, इसमें इसको हम नाप करते थे। यहाँ दुपट्टा जो है, दुपट्टे को या पीता जिसे कहते हैं ना, उसको इस तरह लटका के नीचे देखते थे कि किस चारपाई में ये दुपट्टा आएगा। तो जिसकी आता था उसको थोड़ा, उसकी बेड को थोड़ा सा उधर कर देते कि तुम्हारा ज़्यादा नीचे है, इस तरह। क्या ज़िंदगी थी यार, इतने झगड़े होते थे, अब एक दूसरे को इतना मिस करते हैं। तो वो इस तरह करती थी। तो मैं सोई थी, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो अचानक मुझे, अब जब जैसे ही मुझे नींद आना शुरू हुआ ना, मैं थोड़ी थोड़ी गनौदगी में जाती रही, तो मुझे लगा कि कोई लड़की आई है ना, लड़की आ रही है। और वो लड़की आई है और मुझे देख रही है और मैं उसको देख रही हूँ, ठीक है। और वो फिर मेरे बेड से इस तरह यूँ पीछे जाके ना, इस तरह राउंड, जिस तरह कोई राउंड लगा रहा हो, इस तरह राउंड राउंड जाके वॉशरूम के अंदर गया। और फिर मैं दूसरी तरफ करवट करके सो जाती हूँ। लेकिन उस 30 सेकंड के मोमेंट पे मुझे अचानक फ़ील होता है, यानी ये सारा मोमेंट 30 सेकंड का था। मुझे अचानक फ़ील हुआ कि ये क्या था। पहले मुझे फ़ील नहीं हो रहा था, मैं सो रही थी जैसे मैं सोई सोई हूँ ना, हालांकि मैं सोई नहीं थी, लेकिन मैं बस जा रही थी। तो मैं इतनी मतलब अपनी नींद की उस दुनिया में डूबी डूबी थी कि मुझे वो चीज़ तो नज़र आ रही थी, लेकिन मेरा दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा था कि मैं चीखूँ या चिल्लाऊँ कि कोई चीज़ है, कोई लड़की है। तो ये मुझे बहुत फ़ील होता था। बहुत डर लगता है, अब भी ये सारा मेरे दिमाग के अंदर आ जाता है। फिर मैं बहुत मतलब घबराई थी। मैंने जल्दी अपनी बहन को उठाया, उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। उसने लाइट ऑन किया कि इसको क्या हुआ? मैंने कहा जाओ, वॉशरूम में कोई गया है। तो वो ज़्यादा डरी मुझसे, कहा वॉशरूम में कोई गया है तो मैं क्यों जाऊँ? हालांकि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था। उसने देखा कोई नहीं था, फिर उसने आराम से दरवाज़ा और भी खोला क्योंकि खुला था पहले से। उसने कहा नींद देखा है तुमने, ख्वाब में कुछ देखा है? मैंने कहा नहीं, मैंने देखा है, मैं सो नहीं रही थी बल्कि सोने वाली थी। कोई चीज़ आई है, कोई लड़की नुमा मेरी तरफ देख के स्माइल पेश कर रही थी। वो बाकायदा मेरी तरफ देखी। दोस्तों अब भी मुझे उसका चेहरा याद है, बिल्कुल आम सी लड़की, कोई डरावना शक्ल नहीं था, बस थोड़ी सी सांवली, जैसे पंजाब की लड़कियाँ होती है ना, सांवली सांवली, सिंध की। तो सांवली सांवली लड़की थी। और पायल की भी, उसकी मेरे ख्याल में पाँव पे पायल भी था। अब ये नहीं कि पायल मुझे नज़र आए रात में, लेकिन मुझे थोड़ी सी छन छन उसके आने की, जितने भी वो कदम ले रही थी ना, उसके साथ थोड़ा सा ये म्यूज़िक सुनाई दे रहा था, चुन चुन, इस तरह। तो फिर मैं बहुत डर रही थी। मैं अपनी बहन के साथ सो गई सारी रात और अपनी बहन को पकड़ा था। उसने मुझे कहा कि तुम फिर सो गई थी, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि यार इस लड़की को मैं क्या हुआ, इतनी डरी है। उसने मुझ पे इतने आयतुल कुर्सियाँ सब कुछ पढ़ा कि तुम बहुत डरी हुई थी, तुम्हारे बहुत माथे पे पसीने आ रहे थे, फिर तुम सो गई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर सुबह हो गई, फिर अम्मी को बताया, तो हमारी अम्मी को तो बस अवार्ड देना चाहिए कि चल, नमाज नहीं पढ़ती, ऐसी सो जाती है, तो कुछ उल्टा सीधा ख्वाब देखा है। हम नमाज पढ़ते भी है, लेकिन जब कोई ऐसा वाक़या अम्मी को सुनाते, कहते चल, नमाज नहीं पढ़ती तो ये तो होगा तुम लोगों के साथ, जीते जागते जो है तुम लोग डरते हो। तो अम्मी ने भी मेरा काफ़ी वो किया कि ये झूठ बोल रही है कम बख्त। तो मैंने कहा चलो,
ऐसे लोगों से इन चीज़ों का क्या वास्ता। तो खैर, अम्मी की अपनी एक अदा है। अब भी मैं उनसे कहती हूँ कि अम्मी, मैं जब वो कहती है, अब भी मेरी माँ कहती है कि ये सब जो तुम कहती हो ना, ये ड्रामा है। ये तुम बचपन में बहुत ड्रामाबाज थी, तो ये सारे ड्रामे तुम्हारे दिमाग में जो है अभी तक पड़े हैं। मैं कहती हूँ ठीक है यार। खैर, ये चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करना था जो मेरे साथ अक्सर कहते हैं ना लोग मुझसे कि तुम इतने हॉरर स्टोरीज़ जो है देती हो, लेकिन तुमने कभी, क्या तुम्हें कभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है? तो मैंने कहा छोटा मोटा, ये मेरी नज़र में बहुत छोटा मोटा, अल्लाह मुझे बड़ा ना दिखाए, लेकिन ये चूँकि मुझे उस वक्त फील नहीं हुआ, और ये हमेशा आपके साथ होगा दोस्तों। जब आप कोई ऐसा सीन आपके साथ पेश आने वाला हो तो अल्लाह ताला आप लोगों की दिमाग को थोड़ा सा सुन कर देते, ताकि आप लोग ना समझें, क्योंकि उसी वक्त अगर आप समझ जाएंगे तो आप बहुत डरोगे, बहुत कुछ हो सकता है गलत। इसलिए हमें चंद सेकंड बाद पता चलता है, या चंद मिनट बाद, जब वो चीज़ गायब हो जाती है नज़रों से या ख़त्म हो जाती है। ओके, बस ये स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। आज तबीयत मेरी इसलिए ठीक नहीं कि मैं डरती बहुत हूँ इस टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।